हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम, स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे एक्लेसिया कार्डिया के बारे में। व्हाट इज एक्लेसिया कार्डिया और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे हम। साइन एंड सिम्टम के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। कॉजेस के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं और फाइनली हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन आपका आ जाता है एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया इज ए रेयर esophageal motility disorder characterized by the inability of the lower esophageal sphincter to relax properly and by the absence of normal peristalsis in the esophageal body. This results in difficulty swallowing, regurgitation, and sometimes chest pain. ऑलराइट, तो एक्लेसिया कार्डिया क्या होता है? आपका इसोफिजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका इसोफेगस से आपका फूड स्टोमक तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। किसी प्रकार का इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसका जो ल्यूमन है आपका इसोफेगस का, स्पेशली लोअर इसोफिजियल स्पिंटर है, उसका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, वो स्क्विज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें होल नहीं होने की वजह से, स्पेस नहीं होने की वजह से जो आपका फूड है वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली आपके स्टमक तक रीच नहीं कर पाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है ना। तो इनेबिलिटी टू द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय इनेबिलिटी टू द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर LES टू रिलैक्स प्रॉपरली, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तो होता है पर वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल पेरिस्टेल्सिस, और जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है लोअर इसोफेजियल बॉडी में। दिस रिजल्ट इन डिफिकल्टी, इसकी वजह से क्या होता है? आपका स्वेलिंग में आपको डिफिकल्टी होती है, रिगर्जिटेशन आपको होता है और समटाइम आपको चेस्ट पेन भी होता है। सो दिस इज, आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे इस इमेज में, ये आपका नॉर्मल है, आपका इसोफेजियल स्पिंटर, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपका एक्लेक्सिया है, एक्लेसिया, इसोफेजियल एक्लेसिया, राइट। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इसका आता है टाइप 1, जिसको हम क्लासिकल एक्लेसिया भी बोलते हैं। टाइप 1 को कैरेक्टराइज बाय मिनिमल इसोफेजियल प्रेशराइजेशन एंड एब्सेंस ऑफ पेरिस्टेल्सिस, LES फेल टू रिलैक्स एडिक्वेटली। टाइप 1 में क्या होता है आपका? ये आपका मिनिमली थोड़ा बहुत, इसमें क्या होता है? आपका जो इसोफेजियस है उसमें आप प्रेशराइज होता है, उसमें प्रेशर जनरेट होता है, और ये आपका थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म का होता है, और इसमें आपका जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है वो एब्सेंट हो जाता है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का, और ये रिलैक्स नहीं हो पाता, रिलैक्स होने से फेल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है आपका? मिनिमम थोड़ा सा इसमें इसोफेजियल जो प्रेशराइज होता है, प्रेशर होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका स्क्वीज हो जाता है, वापस से रिलैक्स नहीं हो पाता, और पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है वो भी आपका एब्सेंट हो जाता है। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्लेक्सिया, टाइप ऑफ एक्लेसिया विद इसोफेजियल कंप्रेशन। अब इसमें क्या होता है आपका? टाइप 2 एक्लेसिया विद इसोफेजियल कंप्रेशन। इसमें आपका जो इसोफेगस वो कंप्रेस होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप। ये जो है आपका मोस्ट कॉमन टाइप है, ज्यादातर ये आपको होता है। कैरेक्टराइज बाय इंटरमीडिएट पेन, इसोफेजियल प्रेशराइजेशन। इसमें क्या होता है आपका? इसोफेजियल आपका प्रेशराइजेशन होता है, और बेटर ट्रीटमेंट आउटकम कंपेयर टू टाइप 1। इसका जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो एज कंपेयर टू टाइप 1 इसका बेटर आपको देखने को मिलता है। अब आता है आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? स्पास्टिक एक्लेसिया, कैरेक्टराइज बाय स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है? स्पास होना, ऐंठन होना, जैसे मसल्स में आपकी ऐंठन होती है, स्पास्मोटिक। तो स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन द डिस्टल इसोफेजियल, जो आपका डिस्टल इसोफेजियल है वहां पर क्या होता है? आपका स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है,
और ऑफन एसोसिएटेड विद द चेस्ट पेन, साथ ही साथ इसके चेस्ट पेन भी आपका एसोसिएटेड होता है। लीस्ट कॉमन टाइप एंड टिपिकली द मोस्ट चैलेंजिंग टू ट्रीट, ये जो होता है आपका लीस्ट कॉमन होता है, बहुत कम ये होता है, जल्द ये होता नहीं है, कम होता है, और जब हो जाता है तो फिर इसको ट्रीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। जो ज़्यादातर होता है वो कौन सा होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 2 वाला, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बेटर ट्रीटमेंट है एज कंपेरिजन टू 1 और 3। और जो फर्स्ट वाला है वो आपका मिनिमल होता है, कम से कम आपको इसोफेजियल थोड़ा बहुत प्रेशराइज हो जाता है, और ये भी आपका कम देखने को मिलता है। देन यहाँ पर आपका टाइप दिखाया हुआ है इस इमेज में। अब जो आपका इसोफेजियल गैस्ट्रिक जूस है उसका आउटफ्लो होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से कुछ इस तरीके का हो जाता है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया है। सेकेंड टाइप में आपका, सॉरी फर्स्ट टाइप में आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेट होता है। सेकेंड टाइप में आप देखेंगे ये दिस इज आपका सेकेंड टाइप, और ये आपका थर्ड टाइप है। तो ऐसे करके आपके यहाँ पर तीनों टाइप के यहाँ पर इमेज दिखाया हुआ है। ओके, फिर हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। पेशेंट विद एक्लेसिया टिपिकली प्रेजेंट विद, अब ऐसे पेशेंट में इसमें एक्लेसिया होता है, और इनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपको, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम होना, डिफिकल्टी होना, सॉलिड और लिक्विड निकलने में आपको डिफिकल्टी होना, दिस इज डिस्फेजिया। देन अगला आता है आपका रिगर्जिटेशन, रिटर्न ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका रिटर्न ओरल कैविटी में आना, दिस इज हो गया आपका रिगर्जिटेशन। देन नेक्स्ट सिम्टम जो होता है चेस्ट पेन, ऑफन मिस्टेकन फॉर कार्डियक पेन। चेस्ट पेन आपको होता है लॉस वेट होना ड्यू टू डिफिकल्टी इन ईटिंग, ईटिंग डिफिकल्टी होने की वजह से जब आप खाना नहीं खाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका वेट लॉस भी होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होगा। हार्ट बर्न होगा आपको, नॉट ट्रीटेड टू एसिड रिफ्लक्स, है ना, जो आपका एसिड रिफ्लक्स है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू रिटेन फूड, पर वहां पर आपका फूड प्रेजेंट है, रिटेन है, इसकी वजह से आपको हार्ट बर्न भी होगा। कफिंग और चोकिंग, कफिंग और चोकिंग भी हो सकता है स्पेशली एट द नाइट ड्यू टू रिगर्जिटेशन, नाइट में आपका रिगर्जिटेशन की वजह से आपको कफिंग और चोक भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशंस, कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका बेरियम स्वेलो, इसको इसोफेग्राम भी बोलते हैं। सो ए डायलेटेड इसोफेगस विथ ए नैरो बर्ड ब्रिक अपीयरेंस एट द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। ओके, अब जो बेरियम होता है, बेरियम आपने पेरियोडिक टेबल में भी पढ़ा होगा, तो बेरियम को हम क्या करते हैं, इसको हम जीआई ट्रैक्ट का जब भी कोई हमको ऐसा विजुलाइज एग्जामिनेशन करना होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है जिसको हम पीते हैं पानी के साथ मिक्स करके, उसको पीने से क्या होता है आपका जो कॉन्ट्रास्ट होता है और अच्छी तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी जीआई ट्रैक्ट की वो विजिबल हो जाती है। तो अब जब भी आप इसको पियेंगे और पीने के बाद आप जो एक्सरे निकालेंगे या फिर आप सीटी स्कैन निकालेंगे तो उसमें आपको जो चिड़िया की चोंच होती है ना, इस तरीके की जो चिड़िया की चोंच होती है, और वैसा क्या होगा आपको दिखाई देगा, बर्ड के ब्रिक के जैसा आपको साइन दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है इसोफेजियल मैनोमेट्री, सो दिस इज इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसोफेजियल मैनोमेट्री आपकी ये होती है, इसमें आप यहाँ बस चेक करते हैं, एक आपका कैथेटर होता है जिसको आप ओरल ट्यूब से इंसर्ट करते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिंग एक्लेक्सिया, ये आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, मोस्ट कॉमन आपकी प्रोसीजर होती है, सबसे बढ़िया होती है, इसको हम ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। मेजर द प्रेशर विद इन द इसोफेगस एंड LES ना, इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं कहाँ पर, विद इन द इसोफेगस एंड लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का। शोविंग इनकम्प्लीट LES, रिलैक्सेशन एंड एब्सेंस ऑफ पेरिस्टेल्सिस,
यदि इसमें आपका शो कर रहा है इनकम्प्लीट आपका एलियस है और रिलैक्सेशन एंड एब्सेंस ऑफ, इसके वजह से क्या होता है आपका रिलैक्सेशन एंड एब्सेंस ऑफ पेरिस्टल्सिस, वहां पर आपका मूवमेंट होता है। तो इसमें जो प्रेशर होता है उसको हम स्पेशली मेजर करते हैं मैनोमीटर में, राइट। इस तरीके का इसके टिप पे कुछ डिजाइन होता है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। देन अपर एंडोस्कोपी, अगला जो आपका टेस्ट आता है अपर एंडोस्कोपी ईजीडी। ये क्या हो गया आपका इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी ना। इसोफेगस का हो गया, गैस्ट्रिक का हो गया और ड्यूडेनम का भी आपका स्कोप इसमें आ जाता है। यूज्ड टू रूल आउट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मैलिग्नेंसी, कोई आपका मैलिग्नेंसी या कोई आपका मैलिग्नेंट आपका या आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है आपके जीआई रूट में, उसको आप ट्रीट चेक करने के लिए, रूल आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कैन शो ए डायलेटेड इसोफेगस में क्या होता है आपका डायलेटेड इसोफेगस शो होता है विथ रिटेन फूड और सीक्रेशन, और साथ ही साथ आपका जो फूड है वो रिटेन और सीक्रेटेड यहाँ पर होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है ये। दिस इज आपका एंडोस्कोपी। ऑलराइट, सो ऐसा आपका एक एंडोस्कोपी होता है, यहाँ पर आपकी गन होती है, उसका हैंडल होता है, साथ में एक आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब के वहाँ पर आपका कैमरा लगा हुआ होता है, लाइट कैमरा होते हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं टिश्यू सैंपल्स वगैरह लेने के लिए। और जैसा कि ये टिप पे इस तरीके का कुछ होता है, आपको यहाँ पर जिस इमेज में विजिबल हो रहा होगा इस तरीके का कुछ होता है, और ये टीवी पर आपका गाइड करता है, आपको वीडियो दिखाता है। इंटरनली आपकी जो सर्कल के अंदर स्ट्रक्चर दिख रही है वो कुछ इस तरीके की आपकी इंटरनल जो मसल्स है लेयर है वो आपको विजुअल होती है। तो एंडोस्कोपी जो भी हमारी जीआई ट्रैक में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, अल्सरेशंस वगैरह है, सोर्स वगैरह है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए दिस इज आपका इंटरनल विजुलाइजेशन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप टीवी के ऊपर इमेज देख सकते हैं, उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ओके, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम लोकल एनेस्थेसिया दे करके, नमनेस करके, और जो जेली रहती है उसको लगा करके, एनेस्थेसिया जेली, लिग्नोकेन, शाइलोकेन, और फिर हम इसको इंसर्ट करते हैं ताकि पेशेंट को आपका पेन भी ना हो, ठीक है। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ईजीडी। यू आर सेडेटेड, फर्स्ट आपको सेडेटेड कर देते हैं विथ एन आईवी गिवन नमिंग द मेडिकेशन, साथ में आपको आईवी भी चलता रहता है जिसमें आपको नमिंग के लिए, सुन के लिए आपको मेडिसिन दे दी जाती है। यदि मेजर प्रोसीजर रहती है तो आपको नंब होने के लिए भी मेडिसिन आपको अनकॉन्शियस के लिए दे देते हैं, और आपको लोकल जो एनेस्थेटिक है वो भी आपका यूज करते हैं, टॉपिकल। देन सेकंड में क्या होता है आपका कैमरा इक्विपाइड फ्लेक्सिबल ट्यूब एंडोस्कोप इट पास डाउन द थ्रोट। इसके जो एंड में क्या होता है, कैमरा इक्विपाइड होता है, एक आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि आपके गले से, आपकी ओरल कैविटी से, इसोफेगस से आपके गैस्ट्रिक, आपके स्टोमक तक जाती है। एंडोस्कोप टेक वीडियो, ये आपका एंडोस्कोप है, इसमें आपकी वीडियो होती है जो आपकी टीवी पर दिखाई देती है स्टोमक की, और वीडियो ऑफ इसोफेगस, स्टोमक एंड अपर इंटेस्टाइन ना, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसोफेगस की, और आपके स्टोमक की वीडियोस आती है। इसमें एक जो टूल्स अटैच रहता है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको बायोप्सी के लिए यदि टिश्यू सैंपल लेना है तो आप टिश्यू सैंपल भी इसमें कलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इसमें एक सैंपल होता है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका जो आता है न्यूमेटिक डायलेशन। Pneumatic, a balloon is inserted endoscopically and inflated to stretch the lower esophageal sphincter, effective in many patients but may require repeated procedure. ये जो होता है इसमें क्या करते हैं, हम एक बलून लेते हैं, और बलून आपका जैसे कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और उसके टिप पर आपका बलून लगा हुआ होता है जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इसको हम इंसर्ट करते हैं जहां पर हमारा नैरो हो गया है, जहां पर आपका स्क्विच हो गया है स्पिंटर, उस जगह पर हम इसको ले जाते हैं और उसको हम फिक्स कर देते हैं। पर
ये जो प्रोसीजर होती है इसको आपको रिक्वायरमेंट होता है, आपको इसको रिपीटेड करना पड़ता है, एक ही बार में आपका इस पे इफेक्टिव नहीं होता है। ये क्या करता है, लोअर स्पिंटर को स्ट्रेच करता है, वापस से उसको रिलैक्स कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे होंगे, कंप्लीटली इसमें लॉस है, आपका गाइड वायर है वो इंसर्ट हुआ है आपके स्टमक में। और फिर हम क्या करते हैं, इसोफेजियल डायलेशन जो बलून है, न्यूमेटिक डायलेटर, उसको इंसर्ट करते हैं। सेकंड में बलून को हमने इंसर्ट किया, थर्ड में बलून को हमने कम्प्लीटली इन्फ्लेट कर दिया और वापस से रीस्टोर हो जाता है आपका जैसा। पर ये एक बार में नहीं हो पाता है, वापस से स्क्विज होने के चांस भी इसमें रहते हैं। देन आता है आपका सर्जिकल मायोटोमी या हीलर मायोटोमी। मायो मीन्स होता है आपका टिश्यू, मसल्स, टोमी मीन्स सर्जिकल कटआउट, सर्जिकल रिमूवल, राइट। तो एन इंसिजन इज मेड इन द मसल्स ऑफ लोअर इसोफेजियल स्पिंटर टू अलाउ द टू रिलैक्स। इसमें क्या होता है, हम एक इंसिजन करते हैं, इंसिजन हम बनाते हैं मसल्स ऑफ लोअर स्पिंटर इसोफेजियल में, जो कि आप उसको अलाउ करता है रिलैक्स करने के लिए। और कैन बी डन लेप्रोस्कोपिकली, ऑफन कंबाइंड विद द पार्शियल फंडोप्लिकेशन टू द प्रिवेंट रिफ्लेक्स, राइट। कुछ इस तरीके की आपकी हीलर मायोटोमी होती है, जिसमें हम आपका इंसर्ट करते हैं, आपका लेप्रोस्कोपिक आपका कैमरा होता है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट्स होते हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं। मायोटोमी क्रिएटेड, हम मसल्स में कट आउट करके वहाँ से रिमूव करते हैं। और इसोफेजियल जो आपकी म्यूकोसा है, स्पिंडल है, उस जगह पर स्टोमक का जो फंडस है वहाँ से हम इसको इंजेस्ट करते हैं, बाद में उसको सूजरिंग कर देते हैं। और राइट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देन नेक्स्ट आता है आपका पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, POEM, ए लेस इन्वेसिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। ये आपकी थोड़ी सी आपकी लेस कम आपकी इन्वेसिव होती है, ज़्यादा आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती, ऐसी प्रोसीजर होती है। दैट कट द मसल्स फाइबर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्पिंटर विद इन द इसोफेगस। इसमें क्या करते हैं हम, इसोफेगस के अंदर जो आपका इसोफेजियल मसल्स है, फाइबर से उनको हम कट करते हैं। इसमें लेस आपकी इन्वेसिव होती है, ये भी आपकी सेम होती है हीलर मायोटोमी के जैसी लगभग। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में हमने क्या किया, डाई इज इंजेक्टेड, डाई को हमने इंजेक्टेड किया। इंसिजन इज मेड इन द इनर लेयर ऑफ इसोफेगस ना, इंसिजन हमने लगाया इनर लेयर पर। देन टनल इज मेड इन द इसोफेजियल वॉल, इसोफेजियल की वॉल पर हमने क्या किया, एक टनल बनाई। और मस्कुलर लेयर इज कट एंड डिवाइडेड, और मस्कुलर लेयर को हमने क्या किया, कट किया और उसको हमने डिवाइडेड कर दिया। देन अगले हम क्या करेंगे, म्यूकोसा इज क्लोज विद द क्लिप, और क्लिप के साथ हम जो म्यूकोसा है उसको क्लोज कर देते हैं। तो एक आपका एक भी प्रोसीजर होता है POEM। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजी में आपका करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाइट्रेट कैन बी यूज टू रिड्यूस लोअर इसोफेजियल प्रेशर। इसमें हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रेट का, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका रिड्यूस करने के लिए प्रेशर को। बट दे कैन ऑफन लेस इफेक्टिव, पर ये भी आपका लेस इफेक्टिव होता है, सर्जरी इसमें ज़्यादा, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मोर साइड इफेक्ट, और इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बोट्यूलियम टॉक्सिन इंजेक्शन, botulinum toxin injection injected into the lower esophageal sphincter to temporarily paralyze the muscles। टेम्परेरी मसल्स को पैरालाइज करने के लिए हम इसको इंजेक्ट करते हैं LES के रीजन पर। यूज इन पेशेंट हु आर पुअर कैंडिडेट फॉर सर्जरी, ऐसे पेशेंट में जिनको सर्जरी का नहीं कर सकते हम, सर्जरी कमजोर पेशेंट हैं, सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन पेशेंट में हम इसको यूज करते हैं। लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है,
थोड़े थोड़े समय में आपको खाते रहना है, थोड़ा थोड़ा खाना। ईटिंग स्लोली एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर विथ मील्स। साथ में आपको क्या करना है, ईटिंग धीरे धीरे आपको खाना खाना है, प्लेंटी ऑफ बहुत ज़्यादा वाटर पीना है, और विथ मील्स खाने के साथ साथ आपको पानी भी पीना है, और आपको लिक्विड डाइट या आपको सॉफ्ट डाइट ही लेना है। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड टू प्रिवेंट नाइट टाइम रिगर्जिटेशन। आपका जो बेड है वो आपका एलिवेटेड होना चाहिए, सेमी फॉलर पोजिशन में होना चाहिए, ताकि या अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, ताकि नाइट में आपको रिगर्जिटेशन ना हो। रिगर्जिटेशन मतलब वापस से आपकी ओरल कैविटी में फूड का आना। कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते तो फिर आपने देखा होगा उठ के आते हैं ना। फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर टूटरेल अप्रोच बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, पेशेंट प्रेफरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। ओके, अब पेशेंट की कंडीशन है, सीवियरिटी के हिसाब से हम इसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कितना पेशेंट की कंडीशन है, कौन सी सर्जरी की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एज पर कंडीशन हम फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल और जो भी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी का रिक्वायरमेंट है वो हम एज पर सिम्टम, एज पर कंडीशन से हम उससे ट्रीट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। साथ ही साथ हम डाइट में और हमारी चेंजेस करके हम इसको प्रोसीजर को अप्लाई करके मेडिकली एंड सर्जिकली उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।